scholars, welcome again to the great learning platform of Pro Learning Hub. So guys, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से बताया था, उस पर न्यूमेरिकल लगवाया था, फिजिक्स की डेफिनेशन बताई थी। आई होप वो सभी डेफिनेशंस, सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स आपने बना लिए होंगे और सभी को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो आज हम आपको नए टॉपिक की तरफ ले चलेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है स्पीड और दूसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक वेलोसिटी है। ओके, सो हम आज जानेंगे स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। बट बिफोर दैट, आप सभी लोगों को मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ कुछ क्वेश्चंस जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक्स को समझिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो गाइस, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और सब कुछ रिवाइज किया होगा। तो चलिए फटाफट से विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक, जिसका नाम है स्पीड। सो गाइस, स्पीड क्या होता है? आई होप आप सभी लोगों ने अपने 6th, 7th, 8th क्लास में स्पीड के बारे में थोड़ी नॉलेज तो ली ही होगी। देखिए, हम ना मोशन की रेट को डिफाइन करते हैं दो टर्म्स में, पहला स्पीड, दूसरा वेलोसिटी। क्या कहा मैंने? रिमेम्बर अगेन कि स्पीड और मोशन के रेट को हम डिफाइन करते हैं स्पीड और किसके, वेलोसिटी के टर्म्स में। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्पीड क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जब मोशन होता है, क्या होता है? मोशन। ओके, जब मोशन होता है तो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, बॉडी को वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत होती है। बस इसी प्रॉपर्टी को हम स्पीड कहते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। सपोज करिए कि एक बॉडी थी, बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस आगे गई, बॉडी कुछ डिस्टेंस जब आगे गई, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम लगा, तो इसी को हम कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस इज नथिंग, स्पीड इज नथिंग। बस मैंने आपको कल ही बताया था, पीपीटी पे मैंने दिया भी था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सेम चीज, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट आपको पता है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इसका मतलब स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको हम और भी लिख सकते हैं, क्या? इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। और इसको हम किलोमीटर पर आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा स्पीड का डिफिनीशन। स्पीड और वेलोसिटी की डिफिनीशन मैं लास्ट में आपको पीपीटी पर दे दूंगी, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पर पॉइंट करते हैं। ओके, तो आपको स्पीड को समझ आया होगा, आपने स्पीड अच्छे से समझा होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में जो कवर किया गया, उसी को हम स्पीड कहते हैं। ठीक, वेलोसिटी भी स्पीड के ही जैसा होता है, बट वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। देखिए, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हमारी एवरेज स्पीड। क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड एवरेज। आप सब जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर किया गया है टोटल टाइम में। ओके, ये है हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड। अब देखिए, स्पीड एक क्या है? स्पीड है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था क्या कि जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है वो दो तरीके, स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता। वहीं हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर हमारा जो होता है उसको हमें उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। यस, तो अब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें डायरेक्शन की नीड होती नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारा स्पीड का टॉपिक डन। ओके, स्पीड हुआ डन हमारा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं फटाफट से आपको स्पीड रिवाइज कराती हूँ एक बार। ओके, इसको मैं छोटा लिख सकते हैं, नहीं कोई नहीं, ठीक है। देखिए, तो स्पीड मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया। स्पीड क्या होता है? स्पीड को
देखिए मोशन की रेट को स्पीड और वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन किया जाता है। जब कोई बॉडी मूव करती है, कोई बॉडी मोशन में होती है, तो वो जो मोशन कर रही होती है बॉडी, वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है और उसको उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जो हमारा स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर इन टाइम, ओके, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, यही स्पीड होता है। और देखिए स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वेक्टर मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती। इसीलिए जो हमारा स्पीड होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। चलिए, तो अब बारी है वेलोसिटी की। मैं इसको इरेज करती हूँ, ओके। अब बारी वेलोसिटी की है। देखिए मैं दोनों, आई विल रिमेम्बर यू कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही मोशन की रेट को डिफाइन करते हैं। रेट का मतलब होता है दर, यानी मोशन और मोशन की रेट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक है स्पीड और एक है वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी देखेंगे क्या होता है। यहाँ जहां स्पीड था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वहीं वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक। वेलोसिटी हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी वो होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस में v। देखिए बच्चों u और v में डिफरेंस है। u क्या होता है हमारा? u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? आप इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो बुक में दिया है मैं आपको वो समझाती हूँ, ओके। देखिए v को फाइनल मानते हैं और u को मानते हैं इनिशियल। बुकों में u को मानते हैं, v को फाइनल मानते हैं, u को मानते हैं इनिशियल, ओके, ठीक है। देखिए फिर अपॉन में 2, ये हुआ हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आपको ये था हमारा दो वेलोसिटीज के बीच में जब आपको एवरेज निकालना होता है, तो 3 दिया है तो आप बाई 3 कर सकते हैं, 4 दिया है तो आप बाई 4 कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस में और नीट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अभी से क्लियर करके रखिए ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी इन टॉपिक्स से सामना करना पड़े तो आपको ये चीजें पहले से रिमेम्बर हो, ओके। चलिए, तो आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल गई। एवरेज हमारी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स। कैसी होती है? वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन, सॉरी यहाँ नहीं वेक्टर है, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड, ठीक। तो वेलोसिटी के बारे में हमने इतनी चीजें पढ़ी। अब देखिए, अब इसका हम निकालेंगे क्या? यूनिट। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीजें हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? क्वांटिटीज का। ये स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस इसी चीज का होता है। बाकी दोनों के बीच की जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कहीं कहीं फॉर्मूलेज भी सेम होते हैं, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैंने आपको जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में ही बताया था। आई होप आप लोगों ने इस सभी को अच्छे से किया होगा। ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर नहीं नोट करना चाहे तो मैं लास्ट में आपको पीपीटी दे दूंगी, आप उससे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ओके। देखिए फिर इसके बाद मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। यहीं पे वी इंस्टेंटेनियस आता है, इंस्टेंटेनियस, ओके। वी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होता है? ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैं इसको इरेज करती हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ से नहीं तो गंदा हो रहा है। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस, ठीक। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत लिटिल टाइम के लिए निकालते हैं। देखिए
इंस्टेंटेनियस एक तरह से इंटीग्रेशन के जैसा, जैसे आपको जब इंटीग्रेशन करते हैं, जो बच्चे 11th में होंगे या 10th में होंगे उन्हें मालूम होगा इंटीग्रेशन क्या होता है। किसी बड़ी चीज के लिए अगर आपको बहुत बड़ी चीज है उसकी छोटी सी उसकी क्वालिटी चेक करनी है, आप उसमें छोटा सा उठाएंगे, उसको आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी सड़क का, या आप मान लीजिए सड़क का एग्जांपल लिए हैं तो पूरी सड़क का फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिटीज लगी हुई है वो आपको छोटी सी जगह से पता चल जाएगा। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की जैसा ही इंस्टेंटेनियस होता है, देखिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन में, v है यू, ये v है फाइनल, ये u है इनिशियल, ठीक, और टाइम t2 माइनस t1, ठीक। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। एट लास्ट मैं आप लोगों को इन सब का एक अच्छा सा पीपीटी बना करके आपके स्क्रीन पर डाल दे रही हूँ, आप इसे अच्छे से नोट करें और इसको अच्छे से देखें, ओके। फिर मैं आपको आगे न्यूमेरिकल कराती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चीजें अच्छे से नोट कर ली होंगी, तो आइए अब हम आपको स्पीड पर बेस्ड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके। आइए देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार, ओडोमीटर मतलब होता है इंडिकेटर जो कार में लगा होता है, आगे आप जानते होंगे, रीड्स 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, यानी ट्रिप स्टार्ट होती है और वो उसमें 2000 किलोमीटर रीड करता है। इफ द ट्रिप टुक 5 आवर, यानी अगर ट्रिप टुक करती है 5 घंटे, यानी पूरी जर्नी में 5 घंटे लग रहे हैं। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। दोनों में ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत बड़ा गेम होता है, यूनिट की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, यूनिट अच्छे से देखिए, ओके। आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप लोग सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज करके ट्राई जरूर किया कीजिए, ओके। आइए सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। देखिए, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है 2000 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमारा एवरेज स्पीड होता है। स्पीड एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है, मैंने आपको बताया, ओके। चलिए देखिए, अब टोटल डिस्टेंस कितना है 2000 ये कितने में, किलोमीटर में। हम यूनिट साथ साथ लिखते चलेंगे फ्रेंड्स, उसके ओके। देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स। कट करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 2 0, ओके। तो किलोमीटर पर आवर 400 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर में तो हमारा आंसर आया जो ये था, अब हमें मीटर पर सेकेंड में पूछा है, तो इस 400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, आप मजदूरी के जरिए भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5/18 से क्या करना होता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करना होता है। फाइव अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा एवरेज वो कुछ आएगा 13.9। ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। यस फ्रेंड्स, ओके, 13.9 हमारा इसका आंसर आएगा, ओके। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।